बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयूरीज वर्ल्ड। तो आज का जो वीडियो है वो है ऑल अबाउट स्टैंडिंग पोजीशन व्हाइल डूइंग योर आईब्रोज। यस, आईब्रोज करते वक्त आपको कौन सी पोजीशन में खड़े रहना है। अगर आप लेफ्ट का आईब्रो कर रहे हो तो कौन सी पोजीशन में खड़े रहना है, अगर आप राइट का आईब्रो कर रहे हो तो आपको कौन सी पोजीशन में खड़े रहना है। तो आज का जो वीडियो है वो आपको किस पोजीशन में खड़े रहना है उस बारे में है। इसके पहले मैंने आपको दो वीडियोस पीछे मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के डाले हुए, अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर लीजिए, या तो आप आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, वहां से भी आप वीडियो देख सकते हो। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि थ्रेड कैसे चलाते हैं। बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अगर वो प्रैक्टिस आपने कर ली है तो ये वीडियो आपके लिए काम का है, वरना पहले आप वो वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप इस पे आइए। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी थ्रेड की प्रैक्टिस हो गई है तो आपको प्रैक्टिस कहाँ करनी है, लाइक हैंड पे, लेग्स पे, किस तरीके से, क्या प्रेशर देके आपको थ्रेड चलाना है, वो सब मैंने बताया। तो वो पार्ट 2 में बताया था। ये जो पार्ट 3 है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आईब्रोज करते वक्त हमें किस तरीके से खड़े रहना चाहिए, लेफ्ट में, राइट में, और अपर लिप्स करते वक्त कैसे खड़े रहना चाहिए, लेफ्ट में, राइट में, या किस तरीके से डिटेल में मैंने आगे वीडियो में बताया। तो प्लीज बने रहिए। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मयूरीज वर्ल्ड चैनल का नाम है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपकी जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारी चेयर है, क्लाइंट हमारी यहाँ पर बैठी हुई है, तो यहाँ पे उनका सर होगा और यहाँ पे जो भी हमको आईब्रोज तो यहीं पे करने हैं, तो सर यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे जो थ्रेड है हमारे पास, तो ये क्लाइंट अगर हमारी ऐसे बैठी है, सर यहाँ पे ऑब्वियसली रखेगी जिस तरीके से पोजीशन ऐसे करके। तो अगर ऐसे बैठी है तो लेफ्ट साइड का जो आईब्रो है वो हमें यहाँ पे सामने खड़े रह के करना है, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से खड़े रह के आपको सामने से करना है। ये साइड का आईब्रो, लेफ्ट साइड का आईब्रो आपको सामने खड़े रह के करना है, और जो राइट साइड का आईब्रो यानी वो साइड का आईब्रो आपको उसके लिए घूम जाना है, आपको इस साइड आ जाना है। इस साइड आने के बाद आपको ऐसे करके आपको पीछे से करना, इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं किस तरीके से बता रही हूँ। लेफ्ट साइड का जो आईब्रो है वो हमें सामने खड़े रह के करना है, और जो राइट साइड का आईब्रो होगा वो हमें पीछे से घूमना है, इस साइड आ जाए। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी हेयर ग्रोथ है, वो हमारी हेयर ग्रोथ जो है वो इस साइड की ग्रोथ इस साइड आती है, तो कैंची उस डायरेक्शन में चलाना है। उस साइड की ग्रोथ उस साइड जाती है तो हमें कैंची उस डायरेक्शन में जाके चलाना। ग्रोथ के ऊपर, जैसे मैंने वैक्सिंग में भी बताया था, जैसी ग्रोथ होती है वैसे ही हमें धागा चलाना होता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, इस साइड की जो आईब्रो की ग्रोथ होती है वो इस साइड होती है, तो हमें कैंची भी इस तरीके से ऐसे करके चलानी है, और उस साइड की ग्रोथ वो साइड जाएगी तो हमें कैंची पीछे से जाके उसी डायरेक्शन। ऐसे बैठी है तो हमें, उनका सर यहाँ पर है, तो हमें इस साइड का, लेफ्ट साइड का जो आईब्रो है वो हमें ऐसे बनाना है, और लेफ्ट साइड का जो आईब्रो है हमें पीछे से जाकर बनाना है। लेफ्ट साइड का आईब्रो आप इस साइड खड़े रह के नहीं बना सकते, और बाल भी नहीं निकलेंगे, और वो रॉन्ग तरीका है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपर लिप्स कौन से डायरेक्शन में खड़े रह के करना है। अभी जैसे कि हमारी ये क्लाइंट यहाँ पर बैठी हुई है, तो ऑब्वियसली उसके अपर लिप्स फेस के जो आईब्रोज हमने किए उनके नीचे है, तो यहाँ पे जो अपर लिप्स होंगे, अपर लिप्स के लिए भी हमें सेम तरीका अपनाना है। जो लेफ्ट का आधा पार्ट होगा, लेफ्ट साइड का, वो हमें इस तरीके से करना है, और जो राइट साइड का पार्ट है उसके लिए सेम हमें पीछे घूम जाना है। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अपर लिप्स है वो हम एक डायरेक्शन में खड़े रह के भी कर सकते हैं, जैसे भी हमारे क्लाइंट की हेयर की नीड होगी हम वैसे भी कर सकते हैं। अब अपर लिप्स में और आईब्रोज के डायरेक्शन में एक डिफरेंस ये है कि हम अपर लिप्स एक डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में खड़े रह के भी कर सकते हैं, हमें घूम के जाने की जरूरत नहीं है। वो हमारे क्लाइंट के हेयर की नीड के ऊपर है। अगर उस नीड में जरूरत है हेयर की, वो उस साइड से नहीं निकल रहे, आगे से ही निकल रहे, तो आपको घूम के जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो नहीं निकल रहे, किसी किसी की हेयर बहुत ही ज्यादा हार्ड और स्टिफ होती है तो वो दबा के निकालना पड़ता है, तो दूसरे साइड आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे आईब्रोज की मैंने आपको बताया, आईब्रोज के लिए
आपको क्लाइंट का जो सर होगा यहाँ पे, लेफ्ट वाला आईब्रो यहाँ पे खड़े रह के कीजिए। राइट साइड के आईब्रो के लिए आप घूम जाइए। अपर लिप्स के लिए आप यहीं पे कीजिए। नीड लग रही है तो घूम जाइए, नीड नहीं है तो आप यहीं पे खड़े रह के आप दोनों साइड के अपर लिप्स कर सकते हैं। वैसे ही आपको चिन के लिए भी करना है। बहुत लोगों को चिन करना है, बहुत लोगों को चिन करना होता है, तो चिन के लिए भी वैसे ही इस जहाँ पे खड़े रहिए। अगर आपके बाल नहीं निकल रहे लेफ्ट साइड के तो आप घूम जाइए। तो आईब्रोज और अपर लिप्स में सिर्फ पोजीशन का यही फर्क है कि हेयर की नीड कैसी है। आईब्रोज में आपको 100% कंफर्म राइट वाला आईब्रो पीछे से करना है और लेफ्ट वाला आईब्रो है जो सामने खड़े रह के करना है। और अपर लिप्स में आप एक जगह खड़े रह के भी दोनों साइड का अपर लिप्स कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपर लिप्स कैसे, 2 अपर लिप्स मैंने करके बताए हैं। एक जो पीछे आगे घूम के दोनों, और जो एक है वो एक ही पोजीशन में खड़े रह के बताए तो भी हेयर निकल गए, तो वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताती हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे कि हमारे अपर लिप्स है लेफ्ट साइड, हमें लेफ्ट साइड यानी आगे रह के खड़े रह के बनाना है, और जो राइट साइड का अपर लिप्स होता है वो हमें पीछे रहकर बनाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आगे खड़े रहकर ही दोनों साइड बना सकते हैं, लेकिन आईब्रोज में ऐसा नहीं कर सकते। आईब्रोज में हमें पीछे जाकर ही बनाना होता है। हेयर की जो ग्रोथ है, अगर आप जो दूसरा साइड है, जब हमारे सामने जो राइट साइड वाला पार्ट होता है, हाफ साइड राइट साइड वाला पार्ट, उसको अगर आप पीछे से बनाओगे तो वो इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि जो उसकी ग्रोथ है वो साइड पर जाती है और कैंची उल्टी चलती है। जैसे मैंने आपको बोला, लेफ्ट साइड की जो ग्रोथ है वो नीचे की तरफ आती है और दूसरे वाली ग्रोथ है जो वो साइड दूसरी साइड जाती है। तो कैंची, हमें जिस डायरेक्शन में बाल है उस डायरेक्शन में हमें कैंची को फंसाना है और उस डायरेक्शन में हमें धागा चलाना है। तो इस डायरेक्शन में आप देख सकते हो कि इसकी जो ग्रोथ है वो वहाँ जा रही है, तो मैंने वहाँ वो साइड जैसे मैंने आपको सिखाया था वैसे करना है। अब ये मैं दूसरी साइड आ गई, दूसरी साइड यानी लेफ्ट साइड में धागा हमें सामने से चलाना है। आप देख सकते हो कैसे मैं धागा चला रही हूँ। इसकी जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो फ्रंट में होगी और जो राइट साइड की है वो बैक से होगी। तो बस इसी तरीके से आपको धागे की प्रैक्टिस करनी है और आपको धागा धीरे धीरे करके जहाँ जहाँ बाल आपको फील हो रहा है बहुत ही हल्के हाथ से, स्मूथ हाथ से आपको धागा चलाना है। अब ये सेंटर में थोड़ा सा क्लीन कर लेना है। इन शॉर्ट, आपको कहीं पे भी बाल रहना नहीं चाहिए। अब दीदी के राइट साइड का मैं लेफ्ट साइड में ही खड़े रह के बना रही हूँ क्योंकि उतनी नीड नहीं लग रही है कि मैं वापस घूम के जाऊँ। अगर नीड है तो आप जाइए अपर लिप्स में, चिन में, लेकिन नीड नहीं है तो छोड़ दीजिए। ये देखिए दूसरा अपर लिप्स मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, दूसरे क्लाइंट का। इसमें मैं एक ही पोजीशन में यानी लेफ्ट पोजीशन में खड़े रह के मैं राइट साइड का भी कर लूँगी। तो जैसे मैंने बोला कि जैसे हमारे क्लाइंट के हेयर की नीड होगी उस तरीके से हमें थ्रेड चलाना है। अब इसमें मुझे नीड नहीं लगी कि मैं बैक जाके बनाऊँ। आप धागा चलाइए, चलाते चलाते आपको एक्सपीरियंस भी आएगा और आपको समझ में भी आएगा कि मुझे अगर क्लीन हो रहा है आगे से ही तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप घूम जाइए, बैक में चले जाइए। हर वक्त ज़रूरत नहीं होती पीछे जाने की, बट ओनली अपर लिप्स के लिए बोल रही हूँ। आईब्रोज के लिए आपको लेफ्ट का सामने से बनाना है और जो पीछे का होता है राइट साइड का आईब्रो वो पीछे जाकर ही बनाना है, उसको आप खड़े रह के नहीं बना सकते राइट साइड में। तो इसी तरीके से देखिए आगे से ही मैंने खड़े रह के सिर्फ धागे की जो पोजीशन है उसको मैंने नीचे ऊपर करके चेंज कर रही हूँ। आप देख सकते हो कैसे इस तरीके से मेरा फ्रंट में खड़े रह के दोनों साइड के अपर लिप्स अच्छे से क्लीन हो गए क्योंकि मेरे क्लाइंट की नीड हेयर की वैसे ही। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आपको अपर लिप्स कैसे करने हैं। पार्ट 1 मैंने आपको बताया है, पार्ट 2 एक का वीडियो आ चुका है, दोनों की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, आप वहां से सीख लीजिए। पार्ट 1 में थ्रेड कैसे चलाना है, पार्ट 2 में कहाँ प्रैक्टिस करनी है, और पार्ट 3 है ये आज का वीडियो। तो ये थ्रेडिंग सीरीज चल रही है, इसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि कैसे करना है, कैसे सीखना है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर आप इस मेथड से थ्रेडिंग फॉलो करोगे तो आप बहुत जल्दी आईब्रोज करना सीख जाओगे। बस जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप उसे फॉलो कीजिए। तो डिटेल में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको थ्रेडिंग चलाने से लेके, प्रैक्टिस से लेके, और अभी आपको अपर लिप्स, चिन पे, फॉरहेड पे कैसे प्रैक्टिस करनी है
पोजीशन क्या होनी चाहिए आपकी स्टैंडिंग की, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया। आप उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आएगा, मैं उसमें आपको बताऊंगी कि 4th पार्ट में आपको आईब्रोज कैसे करने हैं। पोजीशन ध्यान रखिएगा, बार बार नेक्स्ट वीडियो में मैं पोजीशन नहीं बताऊंगी, इस वीडियो में मैंने आपको पोजीशन बता दी है। राइट वाला आईब्रो जो है वो पीछे से जाके करना है और जो लेफ्ट वाला है उसको सामने खड़े रह के करना है, उसको आप ध्यान रखिएगा। तो बस ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पार्लर रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जाके मयूरीज वर्ल्ड ओपन कीजिए और वहां पे जाके आप बहुत सारे वीडियोस मेरे देख सकते हो और पार्लर के कोर्स को इजीली सीख सकते हो। मेरे जो मेथड्स है वो बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, तो आपको सीखने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ पैसे नहीं देने हैं, सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मयूरीज वर्ल्ड। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, आईब्रोज कैसे करते हैं उस वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।